हिंदुस्तानी हता मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी ने कहा है कि हमारी पार्टी गरीब गुरबा के हक को उठाने का काम किया करती है। पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी सड़क से लेकर सदन तक गरीब की आवाज को बुलंद किया है। उन्होंने कहा है कि आगामी 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में दलित समागम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज़ादी के 78 साल बीतने के बावजूद भी दलितों को राजनीति की मुख्यधारा में जोड़ा नहीं जा सका है। अब तक यह वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो उन्होंने ठेकेदारी में 75% आरक्षण देकर गरीबों को सशक्त करने का काम किया, लेकिन अब तक धरातल पर उतर नहीं सका। सीएम रहते ही उन्होंने 5 डिसमिल जमीन देकर बसाने का कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर 28 फरवरी को पटना में दलित समागम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की बात कही, जिसमें समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने की नीति है। दलित अधिकार वोटर लिस्ट में दलित का नाम कैसे जुड़े, भूमिहीन को जमीन कैसे मिले जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होना। इस दौरान देश के पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि बीते लोकसभा में गया से जीतन राम मांझी को टिकट दिया गया और सांसद बने। पीएम को दलित के सम्मान करने वाला बड़ा राजनेता बताया है। वहीं सूबे के तालीमी मरकज और विकास मित्र के सेवकों को सरकारी नियोजन करने के लिए सूबे सीएम नीतीश कुमार के फैसला का स्वागत किया। विकास कुमार की रिपोर्ट। देखिए, इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, जो गरीबों की पार्टी है, गरीबों की हक हकूक़ की आवाज़ को उठाती है। हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने गरीबों की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है, सड़क हो या सदन हो। और हमारी पार्टी का मुख्य बेस जो आप कह सकते हैं जनाधार है, कहीं न कहीं गरीब गुरबा ही है, दलित परिवार ही है। हम लोग आगामी 28 फरवरी को दलित समागम पटना के गांधी मैदान में आयोजित है। उसी के लिए मुख्य रूप से हम लोग चर्चा परिचर्चा और आपसे बात रखना चाहते हैं। आज़ादी के 78-75 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी कहीं न कहीं दलितों को राजनीति के मुख्य धारा में हम कह सकते हैं कि भूमिका उसको नहीं मिल पाई है। कहीं न कहीं आर्थिक रूप से आज भी हम लोग कमज़ोर हैं। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ठेकेदारी में 75 लाख तक लोगों को आरक्षण दे करके उसको सशक्त करने का काम किया था, लेकिन वो कहीं न कहीं धरातल पर उतर नहीं पाया है। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने गरीब गुरबों को 5 डिसमिल ज़मीन दे करके कम से कम उसको बसाने का काम कर रहे थे, वो भी कहीं न कहीं अछूता है। इन्हीं सब विषय वस्तुओं को लेकर के और सरकार में जो योजनाएं चल रही है, वह योजनाएं धरातल पर उतर पाई है कि नहीं पाई है, उसको भी हम लोग एक तरह से देखना चाहते हैं। इन्हीं सब विषय वस्तु को लेकर के आगामी 28 फरवरी को दलित समागम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी की ओर से किया जा रहा है, जिसमें समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को राजनीति के मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उनको नेतृत्व का मौका कैसे मिले उस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। दलितों को अधिकार कैसे मिले उस पर हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करना चाहते हैं। वोटर लिस्ट में दलितों का अधिक से अधिक नाम कैसे जुटे उस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। भूमिहीनों को आवास कैसे हम लोग उपलब्ध करा पाए उस पर हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि मात्र एक सीट हम लोग को संसदीय क्षेत्र गया मिला है और उसमें हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को देश के जीडीपी का 40% का अहम योगदान रखने वाला विभाग एमएसएमई उनको दे करके हम गरीब गुरबों दलित परिवारों को जो सम्मान दिया है, उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी का, जो हमारे लोगों को, हमारे गरीब परिवारों को शिक्षा सेवक, तालमी मरकज और विकास मित्र कुल मिलाकर 40,000 से अधिक गरीब परिवारों को सरकारी नियोजन करके कहीं न कहीं आर्थिक रूप से सशक्त करने का जो उन्होंने काम किया है, उसके लिए हम लोग उनका आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने जो लड़ाई सड़क पर छेड़ी थी, सदन पर छेड़ी थी,
उसको धरातल पर हम लोग अधिक से अधिक कैसे आकर के ले करके चले, इस लड़ाई को कैसे हम लोग आगे बढ़ा करके ले चले, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम लोग आगामी 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में हम लोग गरीब गुरुओं का एक तरह से जुटान होने जा रहा है। इसमें कम से कम 1 लाख लोगों से अधिक हमारी भूमिका रहेगी और उस दिन हम लोग एक राजनीतिक दिखाते हुए हम गरीब गुरुओं की राजनीति में क्या भूमिका होगी, हम गरीब गुरुओं की आवाज़ को कैसे हम लोग उसको ताकत के साथ बुलंद कर सके, यह भी कहीं न कहीं तय होगी।